इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाए गए मुख्तलिफ किस्म के जुमलों को पढ़ने और समझने की मशक करेंगे। तो चलिए इस टेबल से मदद लेते हैं। इस टेबल के अंदर सबसे पहले कॉलम में अफर्मेटिव तर्ज के जुमले दिए गए हैं। अफर्मेटिव से मुराद है एक ऐसा जुमला कि जिसमें आप किसी अमल के मुतालिक बता रहे हों कि ऐसा होता रहा है। अफर्मेटिव जुमले को पॉजिटिव जुमला भी कहा जा सकता है, यानी ये एक मुस्बत तर्ज का जुमला होता है जिसमें आप किसी बात का इकरार कर रहे होते हैं। तो चलिए अब मिलकर इन जुमलों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। I was playing यानी मैं खेल रहा था। You were playing यानी तुम खेल रहे थे या फिर तुम सब खेल रहे थे। लफ्ज you जो है ये सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक या एक से ज़्यादा लोग जो कि आपके सामने मौजूद हों और आप उनसे मुखातिब हों तो उनके नाम की जगह आप लफ्ज़ यू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इससे पहले जुमले में लफ्ज़ आई का इस्तेमाल किया गया था, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहलाया जाता है, यानी जब कोई एक शख्स अपने मुतालिक बात कर रहा हो तो अपने नाम की जगह वो लफ्ज़ आई का इस्तेमाल करता है। इसी तरह से लफ्ज़ ही, शी और इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाए जाते हैं, यानी कोई एक शख्स या चीज़ या फिर जगह कि जिसके मुतालिक आप बात करना चाह रहे हो जो कि आपके सामने मौजूद ना हो तो उसके नाम की जगह आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी आदमी या लड़के के नाम की जगह लफ्ज़ ही का इस्तेमाल किया जाता है जो कि वाहिद हो। इसी तरह से किसी एक खातून या फिर लड़की के नाम की जगह लफ्ज़ शी का इस्तेमाल किया जाता है, या और किसी जानवर या चीज़ के नाम की जगह लफ्ज़ इट का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ ही की मदद से जुमला बनाते हैं। ही वॉज प्लेइंग यानी वो खेल रहा था। इसी तरह से शी वॉज प्लेइंग यानी वो खेल रही थी। और अगर किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो फिर लफ्ज़ इट का इस्तेमाल किया जाएगा और इट से मुराद होगी वो। अब देखते हैं अगला जुमला। वी वर प्लेइंग यानी हम खेल रहे थे। लफ्ज़ वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल कहलाया जाता है, यानी जब एक से ज़्यादा लोग अपने मुतालिक बात कर रहे हों तो वो अपने नाम की जगह लफ्ज़ वी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं अगला जुमला। दे वर प्लेइंग यानी वो खेल रहे थे। लफ्ज़ दे जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल कहलाया जाता है, यानी जब एक से ज़्यादा लोगों के मुतालिक बात की जा रही हो जो कि आपके सामने मौजूद ना हो तो उनके नाम की जगह आप लफ्ज़ दे का इस्तेमाल करते हैं। तो इन तमाम अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर किसी न किसी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि लफ्ज़ आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, या फिर इनकी जगह किसी जगह शख्स या चीज़ के नाम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले नंबर पर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद है लफ्ज़ वॉज या फिर लफ्ज़ वर, जैसे कि लफ्ज़ ही, शी, इट और आई के साथ हमेशा वॉज का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यू, वी और दे के साथ लफ्ज़ वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वॉज और वर जो हैं ये वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म कहलाई जाती हैं। इसी वजह से इस टेंस के नाम के अंदर लफ्ज़ पास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इन तमाम जुमलों के अंदर एक और वर्ब भी इस्तेमाल किया गया है और वो वर्ब जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है, जैसे कि लफ्ज़ प्लेइंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है। तो प्लेइंग का लफ्ज़ जो है ये वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। इसकी मदद से ये पता चलता है कि किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात हो रही है जो कि जारी है यानी कंटिन्यूस है। तो इस वजह से यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की मौजूदगी की वजह से इस टेंस के नाम में लफ्ज़ कंटिन्यूस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये बन जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कोई ऐसा अमल जो कि माजी में जारी रहा हो, जैसे कि आई वॉज प्लेइंग यानी मैं खेल रहा था। अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों के आखिर में ज़्यादातर फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर बात को पुरजोश अंदाज भी किया गया हो यानी बात को जोर देकर कहा गया हो तो इसके मुतालिक बताने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जुमले के अंदर वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म यानी लफ्ज़ वॉज या वर्ब में से कोई एक इस्तेमाल किया गया हो, या फिर माफ़ कीजिएगा और इसके अलावा उसी जुमले के अंदर वर्ब की एक और फॉर्म इस्तेमाल की गई हो जो कि प्रेजेंट
पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर हो, यानी उस जुमले के अंदर कोई एक्शन वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा हो जिसके आखिर में लेटर्स ING आते हों। इसका मतलब है वो जुमला जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बनाया गया है। चलिए अब मिलकर देखते हैं इसी टेंस के अंदर नेगेटिव तर्ज के जुमलों को। नेगेटिव से मुराद है कोई ऐसा जुमला कि जिसमें आप किसी बात की नफी कर रहे हो या इनकार कर रहे हो, यानी ये कहना चाह रहे हो कि ऐसा नहीं होता रहा। तो मिलकर इन जुमलों को पढ़ते हैं। I was not playing यानी मैं नहीं खेल रहा था। You were not playing यानी तुम नहीं खेल रहे थे या फिर तुम सब नहीं खेल रहे थे। अगला जुमला, अब यहाँ लफ्ज ही, शी या इट का इस्तेमाल किया जाएगा और इनके साथ वर्ब टू बी की जो पास्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी वो है was। तो एक एक करके इनके जुमले पढ़ते हैं। He wasn't playing। wasn't का लफ्ज जो है ये was not की शॉर्ट फॉर्म है या फिर इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। was not से कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए was और not को एक साथ लिख दिया जाता है और लफ्ज o की जगह अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से was not से बन जाता है wasn't। He wasn't playing यानी वो नहीं खेल रहा था। She wasn't playing यानी वो नहीं खेल रही थी। It wasn't playing। इस किस्म के जुमले का इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी जानवर या बेजान चीज़ वगैरह के लिए और इट से मुराद है वो। अगला जुमला देखते हैं। We weren't playing। अब यहाँ weren't का जो लफ्ज़ है ये were not की शॉर्ट फॉर्म है या कॉन्ट्रैक्शन है। इसे बनाने के लिए were और not को एक साथ लिख दिया जाता है और लफ्ज़ o की लेटर o की जगह अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से were not से बन जाता है weren't। We weren't playing यानी हम नहीं खेल रहे थे। अब अगला जुमला, they weren't playing यानी वो नहीं खेल रहे थे। तो अब यहाँ इन तमाम जुमलों के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी दो किस्म के वर्ब्स का जुमले के अंदर इस्तेमाल किया गया है। पहला है was या were जो कि verb to be की पास्ट फॉर्म है, जबकि दूसरा वर्ब जो इस्तेमाल किया गया है वो है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे कि लव्स प्लेइंग, यानी एक एक्शन वर्ड जिसके आखिर में लेटर्स ING आते हों। तो इस तरह से ये तमाम जुमले भी जो हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में हैं, लेकिन चूंकि इन तमाम के अंदर लफ्ज नॉट का भी इजाफा किया गया है लिहाजा ये नेगेटिव तर्ज के जुमले हैं। तो इसी तरह से अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव जुमले को अगर कंपेयर किया जाए जैसे कि आई वॉज प्लेइंग और आई वॉज नॉट प्लेइंग, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इनमें अल्फाज की तरतीब तकरीबन बिल्कुल एक ही तरह से है, सिर्फ वॉज के बाद यानी वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म के बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा किया गया है। और नेगेटिव तर्ज के जुमलों के आखिर में भी ज़्यादातर फुल स्टॉप का ही इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ भी अगर बात को पुरजोश अंदाज में किया गया हो तो इसके मुतालिक बताने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जब नेगेटिव तर्ज का जुमला बनाया जाता है तो इसकी मदद से किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात की जाती है जो कि माजी में जारी नहीं रहा था या माजी में नहीं हो रहा था। अब देखते हैं इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले। इंटरोगेटिव से मुराद है सवालिया जुमले जिसके अंदर आप कोई सवाल पूछ रहे होते हैं। तो मिलकर इन जुमलों को पढ़ते हैं। Was I playing यानी क्या मैं खेल रहा था। Were you playing यानी क्या तुम खेल रहे थे या फिर क्या तुम सब खेल रहे थे। अब he, she और it के साथ एक एक करके जुमले पढ़ेंगे। Was he playing यानी क्या वो खेल रहा था। Was she playing यानी क्या वो खेल रही थी। Was it playing, it के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है जानवर या बेजान चीज़ के लिए और इसका मतलब होता है वो। अगला जुमला देखते हैं। Were we playing यानी क्या हम खेल रहे थे। Were they playing यानी क्या वो खेल रहे थे। तो चूंकि ये तमाम सवालिया जुमले हैं इसलिए इनके आखिर में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है यानी सवालिया निशान का इस्तेमाल किया गया है। इन इंटरोगेटिव तर्ज के जुमलों को अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव से कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव जुमलों में सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले में सबसे पहले क्या आ रहा है, वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म यानी लफ्ज वाज या वर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सब्जेक्ट का इस्तेमाल दूसरे नंबर पर किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन इंटरोगेटिव तर्ज के जुमलों में भी वही बात है जिसकी मदद से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पता चलता है, यानी इनमें इन तमाम जुमलों में भी was या were के लफ्ज़ का यानी वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म का और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया है।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی سوالیہ جملے کے اندر بھی آپ کو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نظر آئیں یعنی ایک ساتھ موجود ہوں تو پھر اس جملے کا ٹینس جو ہے وہ بھی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہوگا۔ اب اگر ایک انٹراگیٹو طرز کے جملے میں ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم کے بعد یعنی لفظ واز یا ور کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے کہ یہ جملہ ہے واز ناٹ آئی پلینگ یا پھر وازنٹ آئی پلینگ یعنی کیا میں کھیل نہیں رہا تھا، تو اب یہ جملہ کہلایا جائے گا نیگیٹو انٹراگیٹو جملہ۔ لفظ ناٹ کے استعمال کی وجہ سے یہ جملہ نیگیٹو کہلایا جا رہا ہے اور چونکہ یہ ایک سوال بھی ہے اس لیے اسے انٹراگیٹو بھی کہیں گے، تو اس طرح سے یہ بن جاتا ہے نیگیٹو انٹراگیٹو۔ اسی طرح سے ور یو پلینگ کو اگر نیگیٹو انٹراگیٹو بنانا ہو تو ور کے بعد لفظ ناٹ کا استعمال کریں گے تو یہ بن جائے گا ور ناٹ یو پلینگ یا پھر ورنٹ یو پلینگ۔ اسی طرح سے واز ناٹ یا پھر وازنٹ ہی پلینگ، وازنٹ شی پلینگ، وازنٹ اٹ پلینگ، اور پھر اسی طرح سے were not we playing یا پھر weren't we playing، اور پھر were not they playing یا پھر weren't they playing۔ تو اب یہ تمام جملے نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے ہیں جو کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہیں، کیونکہ ان تمام جملوں میں بھی was یا were کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہر جملے میں ایک present participle بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر جملوں کی مختلف اقسام جنہیں ہم نے اس ٹیبل کی مدد سے اسٹڈی کیا۔ تو اس لیسن سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی مشق جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کی مدد سے ان جملوں کو لکھ کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔